हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 4 के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज। तो चलिए बेटा स्टार्ट कर दें और देखते हैं क्या है हमारे पास। फर्स्ट है बेटे, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ प्लांट्स हैज़ थिक हार्ड एंड वुडी स्टेम। नीचे जो आपको गिवन है प्लांट्स, उनमें से हमने बताना है कि ऐसा कौन सा प्लांट है जिसकी जो स्टेम होती है वो थिक होती है, बहुत ज़्यादा मोटी होगी, हार्ड होगी एंड वुडी होगी। वुड मीन्स वुड जैसी लगेगी हमें। तो बेटे चलिए फाइंड आउट करते हैं। तो आपको ट्रीज़ का पता है कि जो ट्रीज़ होते हैं उनकी स्टेम बहुत थिक होती है, ठीक है ना। स्टेम होती है इनकी थिक और हार्ड भी होती है और वुड जैसी होती है भाई। चलो बाकियों की भी देख लेते हैं। श्रब जो होती हैं इनकी जो स्टेम है ये हार्ड तो होगी, वुडी भी होगी, लेकिन नॉट वेरी थिक, लेकिन बट नॉट थिक, ठीक है बेटा। तो जो श्रब होती है ना, वो उनकी अगर हम स्टेम देखें तो वो हार्ड होगी, बेशक वो हार्ड है, वुडी भी होगी, वुड जैसी होगी, लेकिन वो थिक नहीं होगी, पतली होगी एज़ कम्पेयर टू ट्रीज़। अगर ट्रीज़ की इतनी मोटी स्टेम है तो श्रब की स्टेम थोड़ी पतली होगी एज़ कम्पेयर टू ट्री। जो हर्ब होती हैं उनकी स्टेम तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है बेटे, और बहुत वीक होती है, मीन सॉफ्ट वीक टेंडर हम इसे बोल सकते हैं, और ग्रीन होती है इनकी स्टेम। तो हमारे पास क्वेश्चन में उन्होंने पूछा है कि कौन सा प्लांट है, तो आपको आंसर पता चल गया होगा। तो इसका आंसर बन रहा है यहाँ पे ट्री, ठीक है। जो ट्री होते हैं बेटे, इनके पास जो स्टेम है वो थिक होती है, हार्ड होती है एंड वुड जैसी और वुडी स्टेम होती है। तो चलिए देखिए नेक्स्ट कौन सा है। नेक्स्ट है विच इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ लीफ। लीफ का इनमें से कौन सा पार्ट नहीं है? पिटियोल, लैमिना, वेन्स, नोड्स। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये पार्ट्स हैं क्या, कौन सा पार्ट इनमें से जो है वो लीफ का पार्ट नहीं है। तो चलो हम एक लीफ ही बना लेते हैं। यहाँ पे हमने एक लीफ बनाया, तो लीफ की जो बेटा डंडी होती है जिससे वो एक स्टेम से चिपका होता है, जुड़ा होता है, उसे हम बोल देते हैं पिटियोल। वो होता है पिटियोल। और इसके अंदर जो पूरा ग्रीन वाला पार्ट है, ये सारा लीफ ग्रीन होता है, आपको पता ही है, तो इसे हम बोल देते हैं लैमिना, ठीक है। ये अंदर इसके पूरा जो ग्रीन वाला पत्ता जो ग्रीन है वो लैमिना होता है। वेन्स क्या होती हैं, ठीक है, वेन्स भी आपको बताती हूँ मैं। वेन्स इसके अंदर आपने कोई लीफ अगर देखा भी होगा तो लीफ आइदर वो ग्रीन होता है पूरा, लेकिन उसके बीच में कुछ लाइंस दिखती हैं, आपको दिखती है ना बेटा। ये लाइंस क्या होती हैं? ये वेन्स होती हैं बेटा जी, ठीक है। इसके अंदर बहुत सारी और छोटी छोटी वेन्स भी होंगी, लेकिन ये आपको बता रही हूँ कि इसके अंदर जो लाइनें हैं, लीफ के अंदर जो भी लाइनें आपको दिखती हैं वो सारी ही वेन्स होती हैं। तो अब बच गया नोड। लीफ के पास पिटियोल भी है भाई, लैमिना भी है, तो वेन्स भी है, तो आंसर आपको पता चल गया नोड्स। नोड्स इसके पास नहीं होती हैं। तो नोड्स किसके पास होती हैं? नोड्स जो है ये स्टेम के पास होती हैं भाई, ठीक है। नोड किसके पास होती है? स्टेम के पास होती है, जहाँ से वो लीफ निकलता है। स्टेम के ऊपर जहाँ पे नोड होती है ना, वहीं से कोई लीफ निकलता है, या कोई ब्रांच निकलती है, या कोई फ्रूट या कोई फ्लावर वहाँ लगता है जहाँ पे नोड होती है। ये आपने याद रखना है, ठीक है बेटे। चलिए नेक्स्ट, विच वन ऑफ फॉलोइंग इज़ द फंक्शन ऑफ लीफ। नीचे जो आपको दिए गए हैं उनमें से हमने बताना है कि फंक्शन कौन कौन से होते हैं लीफ के, या कौन सा फंक्शन है। फोटोसिंथेसिस, लीफ फोटोसिंथेसिस करते हैं, आपको पता है ये फूड बनाने का प्रोसेस है। ट्रांसपीरेशन क्या होता है? वाटर का जो इवेपोरेशन होता है, वाटर जो वेपर बन के लीफ में से उड़ता है उसे हम ट्रांसपीरेशन कहते हैं। तो ये दोनों ही काम कौन करता है? ये दोनों ही काम लीफ करता है। तो इसका आंसर आ जाएगा सी, बोथ ए एंड बी, ठीक है बेटा। चलिए अब नेक्स्ट लीफ वेनेशन एंड टाइप ऑफ रूट इज़ करेक्टली पेयर्ड इन। हमने बताना है कि कौन सी लीफ वेनेशन है और कौन सा उसके साथ करेक्टली मैच रूट दिया हुआ है। आपको पता है कि लीफ वेनेशन के बारे में थोड़ा बताऊंगी बेटे आपको। पहले जो लीफ वेनेशन होती है, ठीक है, लीफ वेनेशन 2 टाइप की आपके पास। एक तो है बेटा पैरेलल, दूसरी होती है रेटिकुलेट। पैरेलल में क्या होता है? जो लीफ होता है उसकी जो वेन्स होती हैं, वेन्स आपको पता चल गया कि जो लीफ के अंदर लाइनें होती हैं, ठीक है, वो क्या होती हैं? पैरेलल होती हैं। जहाँ कोई आपको ऐसा लीफ भी, जैसे आपने बनाना आप खाते हो उसका लीफ देखा होगा, उसके अंदर ऐसी लाइनें होती हैं, देखा ना बेटा, आपको पता चल जाएगा। अब बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगा ये देखो पैरेलल वेन्स हैं। लेकिन कुछ पत्ते ऐसे होते हैं जिनकी वेन्स होती हैं नेटवर्क जैसी, ऐसे फैली होती है, उसके अंदर कोई इधर जा रही है कोई उधर जा रही है, ऐसे ऐसे होती है उसके अंदर वेन्स। कोई पैटर्न, प्रॉपर पैटर्न तो नहीं होता, कोई इधर चली गई उधर चली गई, पूरा ऐसे
उसके अंदर जैसे आपके हाथ के अंदर बहुत ज़्यादा लाइनें हैं, कोई इधर जा रही है उधर जा रही है ना, वैसे ही इस लीफ के अंदर भी लाइनें कोई इधर गई। तो ये वाली जो विनेशन है भाई ये रेटिकुलेट है। चलो आपको विनेशन समझ आ गई, ये वाली दोनों ही पैरेलल वाली हैं, ठीक है बेटा जी। चलो तो बेटे रूट का क्या कनेक्शन है इनके साथ, जो पैरेलल वेन्स होती हैं ना, जब पैरेलल विनेशन वाली होती है उनकी जो रूट्स होती हैं वो कैसी होती है, उनके पास होती हैं फाइब्रस रूट, ठीक है। जो होते हैं रेटिकुलेट विनेशन वाले प्लांट्स, जिनके पत्तों में रेटिकुलेट विनेशन होती है, उनकी जो रूट्स होती हैं वो टैप रूट होती हैं। कौन सी रूट होती हैं वो, टैप रूट होती हैं, फाइब्रस रूट, टैप रूट। तो इनका भी आगे जाके हम देखेंगे, क्वेश्चन आने वाला है फाइब्रस रूट कैसी होती है, टैप रूट कैसे होती है, ये वहाँ पे आपको मैं बता दूंगी। फिलहाल हमने यहाँ पे मैच करना है जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बताई है। चलो अब मैच करो जो करेक्टली मैच है। पैरेलल वेन्स हैं भाई, फाइब्रस रूट है, बिल्कुल सही है। पैरेलल वेन है तो फाइब्रस रूट है, ये सही है आंसर। पैरेलल वेन टैप रूट गलत है भाई। नो रिलेशन एग्जिस्टिंग लीफ वेनेशन है टाइप ऑफ, ये क्यों नहीं है, रिलेशन तो उनका बिल्कुल है, ठीक है। आगे रेटिकुलेट विनेशन फाइब्रस रूट, ये भी गलत है। तो इसका आंसर क्या है भाई, इसका आंसर है ए, ठीक है बेटा, क्योंकि यही करेक्टली मैच है यहाँ पे। चलिए अब देखें नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावरेज। यहाँ से हमने फाइंड आउट करना है कि यहाँ पे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा है। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि फ्लावर के पार्ट्स होते कौन कौन से। तो चलिए अब मैं आपको थोड़ा सा ये भी बता देती हूँ। ये बेटे आपको पता है, कोई फूल हम मान लीजिए यहाँ पे एक ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, ये फूल है, इसके सारे पार्ट मैं आपको अभी बताने वाली हूँ कि कौन कौन से पार्ट हैं, ठीक है बच्चे। कोई और कलर ले लेते हैं, ये वाला ले लेते हैं ताकि आपको डिफरेंस पता चल जाए इनका। चलो अब हम इनको करते हैं लेबल। जो ये मैंने बाहर बनाया है येलो, ये हैं बेटा जी पेटल्स, ठीक है, और ये आपके पास आ गया सेपल्स, ठीक है बेटा, और ये हमने जो बनाया है यहाँ पे ये है आपके पास स्टेमन, जो है हमारे पास मेल पार्ट। तो जो सेंटर में हमने बनाया है ये वाला ब्लू, वो है हमारे पास पिस्टिल, जिसे हम बोलते हैं फीमेल पार्ट, ठीक है जी। चले हो गया क्लियर। ये फूल के सारे पार्ट थे, पेटल्स, सेपल्स, स्टेमन एंड पिस्टिल। तो हमने तो यहाँ पे सिर्फ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ही बताना है, तो आंसर क्या है भाई, स्टेमन है, ठीक है। चलो अब देखिए नेक्स्ट क्या है हमारे पास। नेक्स्ट है बेटे विच इज़ द करेक्ट सेट ऑफ पार्ट्स ऑफ ए पिस्टिल। अभी पिस्टिल हम पीछे बना के आए थे, ठीक है, ये पिस्टिल है जो सेंटर में उसके बनी थी। तो इसके पार्ट कौन कौन से होते हैं, ये बेटा जो फ्लैटन पार्ट होता है इसे बोलते हैं हम स्टिग्मा, ये वाला होता है बेटा स्टाइल, और ये वाला होता है ओवरी। तो चलो आप देखो कि कहाँ पे ये तीनों ही चीज़ें हमें मिल रही हैं। ओवरी, स्टाइल, फिलामेंट बिल्कुल नहीं, ओवरी, स्टाइल, स्टिग्मा, यस ये पड़ा है आपका आंसर। ओवरी, स्टाइल, स्टिग्मा तीनों ही हैं। तो ये पिस्टिल के पार्ट हैं बेटा, ठीक है। फीमेल जो पार्ट है फूल का, उसके ये आगे 3 पार्ट्स होते हैं, ठीक है बेटे। तो इसका आंसर था बी। नेक्स्ट देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ फाइब्रस रूट। यहाँ पे बहुत सारे प्लांट गिवन हैं, ठीक है, इनमें से हमें बताना है कि किस प्लांट की रूट्स फाइब्रस होती हैं। तो चलिए देखिए, आपको अगर इनके लीव्स देखे हों तो आपको पता होना चाहिए कि इनके लीफ का विनेशन कैसा है। जो यहाँ पे वीट प्लांट है, वीट प्लांट का अगर आपने लीफ देखा हो, ठीक ऐसे आपने वीट प्लांट देखा होगा, उसकी जो अगर लीफ देखो तो थोड़े लंबे लंबे होते हैं और ऐसे उसको ये लगी होती है, ऐसे जहाँ पे हमारी वीट लगती है ऐसे होता है ना उसका प्लांट, ये पूरा फिर ये येलो सा हो जाता है जब राइपन्ड होता है। तो आप देखो कि इसके लीफ के अंदर लंबी लंबी सी लाइन है, मीन्स इसके लीफ के अंदर विनेशन कौन सी है भाई, पैरेलल विनेशन। अगर पैरेलल विनेशन है तो रूट कौन सी होंगी, तो रूट होंगी फाइब्रस। तो यहाँ पे वीट इसका आंसर है। इसके अलावा बेटे ग्रास को अगर आप देखो, मेज़ प्लांट की अगर लीफ देखो तो इनके पास भी पैरेलल विनेशन होती है और इनकी रूट्स भी क्या होती हैं, फाइब्रस रूट होती हैं। फाइब्रस रूट होती क्या है, फाइब्रस रूट होती है कि एक ही पॉइंट से जब बहुत सारी रूट्स निकलती हैं, पूरा एक गुच्छा रूट्स का निकलता, बहुत सारी रूट्स अगर निकले एक ही पॉइंट से तो उसे हम फाइब्रस रूट बोल देते हैं। टैप रूट क्या होती है, टैप रूट होती है एक पॉइंट से सिर्फ एक रूट निकलती है, फिर उससे आगे और रूट्स निकलती हैं ऐसे करके, ठीक है।
लेकिन इन दोनों में देखो डिफरेंस कितना ज़्यादा है। ये टैप रूट है, टैप मीन्स एक मेन रूट होती है उसमें, फिर वहाँ से छोटी छोटी सी आगे रूट्स निकल रही है, लेकिन यहाँ पे एक ही पॉइंट से देखो कितनी रूट निकल रही हैं, तो ये फाइब्रस रूट होती हैं। तो इसका आंसर क्वेश्चन का क्या था, वीट था। तो इसके अलावा वीट की जगह आपको ग्रास भी दिया जा सकता है, मेज़ भी दिया जा सकता है, तो ये आपने ये भी प्रिपेयर कर लेना बेटा। नेक्स्ट है द प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ वाटर वाया प्लांट थ्रू लीव्स। लीव्स के थ्रू जो पानी लॉस होता है उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, उसे हम इवेपोरेशन बोलेंगे, कंडेंसेशन बोलेंगे, फोटोसिंथेसिस बोलेंगे या ट्रांसपिरेशन बोलेंगे, क्या बोलेंगे। तो आपको पता है कि थ्रू लीव्स बोला उन्होंने। इवेपोरेशन तो कहीं से भी हो सकती है, ज़रूरी थोड़ी है कि वो लीव से ही होनी है, वो किसी ऐसे बाल्टी में पानी भर के रखा है वहाँ से भी इवेपोरेट हो जाएगा। तो इसका आंसर कंडेंसेशन तो क्या होता है, कूलिंग ऑफ वेपर्स होता है, ये तो नहीं है। फोटोसिंथेसिस तो फूड बनाने का प्रोसेस, तो आंसर में बचा है हमारे पास ट्रांसपिरेशन होता है। ये पर्टिकुलर लीव्स के लिए ही यूज़ की गई है टर्म। जब लीव्स से पानी लॉस होता है ना बेटे, वेपर्स बन के, तो उसे ट्रांसपिरेशन बोला जाता है। तो ये आपने बिल्कुल रट लेना, इसका आंसर इवेपोरेशन नहीं है। डैश द पार्ट ऑफ स्टेम बिटवीन टू नोड्स। मान लीजिए कोई स्टेम है भाई, हम पीछे भी नोड की डिस्कशन करके आए हैं। यहाँ पे एक नोड है, यहाँ पे एक नोड है, यहाँ पे एक पत्ता निकला हुआ है, एक यहाँ पे पत्ता निकला हुआ है, ये दो नोड है, ठीक है। यहाँ आ गई नोड एक, यहाँ, इसके बीच का जो हिस्सा बचा ये वाला सेंटर में, इसे हम क्या बोलते हैं, ठीक है। दो नोड के बीच का जो गैप है उसे क्या बोला जाता है, उसे हम नोड ही बोलेंगे, उसे हम मिड रिब बोल देंगे, इंटर नोड बोल देंगे या वेन्स बोल देंगे। नोड तो हम नहीं बोलेंगे क्योंकि नोड तो ऑलरेडी हम बता चुके हैं। मिड रिब ये पत्तों के अंदर होता है, तो यहाँ पे आंसर क्या बचा, इंटर नोड। वेन्स भी पत्तों के अंदर होता है, स्टेम का इसमें कोई कनेक्शन नहीं है। तो इसका आंसर क्या है भाई, इसका आंसर है इंटर नोड। तो आपने शुगर केन तो खाया होगा, शुगर केन के ऐसे पीसेस होते हैं ना बेटा, तो यहाँ पे बेटे उसकी नोड होती है। आप शुगर केन में बहुत अच्छे से इसको देख पाओगे, यहाँ पे नोड, यहाँ पे नोड, और ये सेंटर वाला जो आप खाते हो भाई वो इंटर नोड पार्ट खाते हो। हम खाते हैं इंटर नोड, ठीक है। तो इंटर नोड होता है दो नोड के बीच का जो हिस्सा है, ठीक। नेक्स्ट, इन लीव्स द वेन्स रन पैरेलल टू ईच अदर इन। कौन सी वेन्स पैरेलल होती हैं ईच अदर, कौन सी विनेशन है वो रेटिकुलेट है, वो पैरेलल विनेशन है, जो दोनों ही हैं, जो कोई भी नहीं है। हम पीछे ये देख चुके हैं ऑलरेडी, तो इसका आंसर सीधा ही है, पैरेलल अगर हैं तो वेन्स, तो उसे पैरेलल विनेशन ही नेम दिया गया है। तो ये तो इजी था क्योंकि अगर पैरेलल है तो पैरेलल विनेशन है, ठीक है, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। तो चलिए देखें, नेक्स्ट है द लीफ हैज़ ए नेटवर्क ऑफ वेन्स ऑन बोथ साइड ऑफ मिडरिब इन। अगर लीफ के अंदर मिडरिब है, चलो आपको पता है सेंटर की मिडरिब होती है, इसके साइड में जो वेन्स हैं भाई, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा ऐसे रेटिकुलेट हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा वेन्स, वो कह रहा है कि नेटवर्क की फॉर्म में है, बहुत ज़्यादा, कोई इधर जा रही है कोई उधर जा रही है, पता ही नहीं चल रहा कि इधर को जा रही है, पूरा नेटवर्क फैला हुआ इधर उधर इधर उधर। तो ये वाली विनेशन कौन सी होती है बताएं बच्चों, इसका आंसर आपको बिल्कुल पता होना चाहिए, बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। तो इसका आंसर है भाई रेटिकुलेट विनेशन। रेटिकुलेट मीन्स नेटवर्क, ठीक है बेटा, बहुत ईजी है ये। नेक्स्ट, द स्वेलन पार्ट ऑफ द पिस्टल। पिस्टल का जो स्वेलन पार्ट है, पहले तो पिस्टल ही आपके माइंड में आना चाहिए कि पिस्टल क्या है। ये पिस्टल आ गया आपके सामने, इसका स्वेलन पार्ट कौन सा दिख रहा है आपको, ये वाला फूला हुआ पार्ट है जो, ठीक है, यही है, इसे हम बोल देते हैं ओवरी। तो इसका आंसर क्या है भाई, इसका आंसर है ओवरी। तो चलिए नेक्स्ट, फ्लावर्स दैट हैव स्टेमन एंड नो पिस्टल। कोई फूल है, ठीक है, मान लीजिए ये मैंने एक फूल बनाया, ठीक है, फूल था, इसके अंदर वो कह रहा है कि सिर्फ इसके अंदर कौन से पार्ट हैं, इसके अंदर सिर्फ स्टेमन ही लगा हुआ है, ये मान लीजिए इसके अंदर पिस्टल है ही नहीं। तो ये फूल कैसा हो गया, ये फूल मेल होगा फीमेल होगा, कैसा होगा, ये फूल पता है ये स्टेमन है भाई, स्टेमन तो मेल वाला पार्ट है, तो फूल भी मेल ही होगा, तो ये मेल फूल होगा, मेल फ्लावर इसका आंसर है। चलिए देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोज फ्लावर्स हैज़ बोथ स्टेमन एंड पिस्टल। बेटे उन्होंने पूछा कि वो फूल जिसके पास स्टेमन भी हो पिस्टल भी हो। आपको पता है कि मोस्टली प्लांट जो होते हैं उनके जो फूल होते हैं उनके अंदर दोनों ही पार्ट होते हैं, स्टेमन एंड पिस्टल। हम पीछे ड्रॉ भी करके आए थे, जैसे कि हमने एक ऐसे ड्रॉ किया था ना, जिसके अंदर मैंने आपको यहाँ सेंटर में पिस्टल बनाया था, साइड में मेल पार्ट भी बनाया था। तो इस फूल के अंदर दोनों ही पार्ट है, ये फीमेल पार्ट है, ये मेल पार्ट है, ठीक है। तो देखो इस फूल को फिर क्या बोलते हैं हम, ठीक, जिस फूल के अंदर दोनों ही पार्ट हों, स्टेमन भी हो पिस्टल भी हो, मीन्स मेल फीमेल दोनों ही हों, ये मेल है बेटा और ये फीमेल पार्ट होता है। तो इसे बोलते क्या है, इसको हम बाइसेक्सुअल बोलेंगे, इसे हम बोलते क्या है, ऐसे फूल को
बाइसेक्सुअल। अगर कोई फूल जिसके पास जा तो फिर अकेला फीमेल पार्ट हो तो वो फिर क्या हो जाएगा, वो यूनी हो जाएगा, यूनिसेक्सुअल। अगर एक ही पार्ट है उसके पास, चाहे वो फीमेल हो चाहे वो मेल हो, जैसे पीछे हम देख के आए थे ये वाला भी, इसके पास भी सिर्फ स्टेमन ही है ना, सिर्फ मेल ही है, तो ये भी एक यूनिसेक्सुअल फूल है, ये बाई नहीं है, ये यूनी है। क्लियर बेटा? तो आपको पता चल गया होगा कि इसका आंसर क्या है। जो फूल जिसके पास दोनों ही पार्ट हो वो बाइसेक्सुअल होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बेटा, पोलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस्ड इन। पोलन ग्रेन कहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं? स्टेमन में होते हैं, एंथर में होते हैं, पिस्टल में होते हैं, या सभी में होते हैं? तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि पोलन ग्रेन्स होते क्या हैं। पोलन ग्रेन्स बेटे मेल पार्ट का ही हिस्सा होते हैं, और ये प्रोड्यूस कहाँ पे होते हैं? जब अगर हम स्टेमन बनाएं तो, ठीक है, एक मिनट, अगर हम स्टेमन बनाएं तो ये हमने एक स्टेमन बनाया है, ठीक है, ये स्टेमन है भाई, पूरे का यहाँ से लेके यहाँ तक स्टेमन है, ये मीन्स मेल पार्ट। स्टेमन के आगे 2 पार्ट्स हैं, ये ऊपर वाला इसे हम एंथर बोल देते हैं, और नीचे जो डंडी है उसे हम बोल देते हैं फिलामेंट। बेटा जो ये एंथर है ना, ये बॉक्स जैसे होते हैं, और इनके अंदर ही बनते हैं हमारे पोलन ग्रेन्स। पोलन ग्रेन्स पाउडर जैसे दिखेंगे आपको। कई बार हम फूल को टच करते हैं तो हमारे हाथ येलो नहीं हो जाते, कई बार पाउडर सा लग जाता है, वो एक्चुअली पोलन्स ही होते हैं। ठीक है, जब ये खुलेगा, जब ये पूरा राइप हो जाएगा, पूरा बन जाएंगे पोलन्स, तो ये खुल जाता है, अपने आप ये लेयर फट जाती है और पोलन सारे बाहर निकल आते हैं, फिर आगे ये रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। तो आप मुझे बताओ कि इसका आंसर स्टेमन आना चाहिए या एंथर आना चाहिए? अगर स्टेमन आप लिखोगे तो स्टेमन में तो फिलामेंट भी है, फिलामेंट में तो पोलन ग्रेन्स नहीं बन रहे, तो इसका आंसर यहाँ पे आ रहा है एंथर। अगर बेटे मान लीजिए क्वेश्चन कोई ऐसा आ जाए जहाँ पे आपको एंथर गिवन ना हो, आपको स्टेमन दे दिया उन्होंने, पिस्टल दे दिया, पेटल सेपल, जो और कोई ऑप्शन दे दिया, एंथर ना गिवन हो, एंथर दिया ही नहीं, फिर आप इसका आंसर स्टेमन लगाओगे, क्योंकि है तो वो स्टेमन में ही बन रहा, लेकिन प्रोड्यूस वो एंथर के अंदर हो रहा। अगर स्टेमन और एंथर 2 गिवन है, दोनों ही गिवन है, तो एंथर लगाओगे। अगर एंथर वहाँ पे नहीं गिवन है, अकेला स्टेमन दे दिया है उन्होंने, और पिस्टल और ऑप्शन रखे हैं उसके साथ, मीन्स एंथर नहीं रखा है, तो फिर उसका आंसर बेटे स्टेमन आएगा। समझ लिया? आपको ये पूरा समझना चाहिए क्वेश्चन अच्छे से, मैं बार बार बता रही हूँ, कंफ्यूज नहीं होना आपने। नेक्स्ट है, दोज प्लांट हैव अ ग्रीन एंड सॉफ्ट स्टेम आर कॉल्ड। वो प्लांट जिनकी स्टेम ग्रीन होती है, सॉफ्ट होती है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन्हें हम बोलते हैं हर्ब्स, क्योंकि ये हम पीछे डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। नेक्स्ट है, those plants have branches arising from the base of stem and their stem is hard woody। कोई प्लांट है उसकी स्टेम भाई हार्ड है, वुडी है, तो लेकिन उसकी बाकी की जो ब्रांचेस हैं मोस्टली नीचे की तरफ ही उसकी ब्रांचेस होती हैं, वो एक बुश जैसा बन जाता है। तो वैसे प्लांट जिनकी ब्रांचेस नीचे की तरफ होती हैं उन्हें हम बोलते क्या हैं? स्टेम भी हार्ड है, वुडी है, कहीं वो ट्री तो नहीं? जी नहीं, क्योंकि ट्री की जो आप देखो ब्रांचेस यूजली ऊपर ही होती हैं, ऐसे क्राउन सा बन जाता है ना उसका ऊपर जाके, तो वो उसकी जो ब्रांचेस हैं ट्री की तो ऊपर होती हैं, तो इसका आंसर ट्री नहीं है, इसका आंसर बेटे श्रब है, क्योंकि श्रब्स में ही जो ब्रांचेस हैं वो नीचे की तरफ होती हैं, बेस की तरफ। ठीक है बेटा? नेक्स्ट, द प्लांट विच हैव अ हार्ड ब्राउन एंड थिक स्टेम। कोई प्लांट है, थिक भी है स्टेम, हार्ड भी है भाई, हार्ड है, थिक है, और उसकी जो ब्रांचेस हैं अपर पार्ट में हैं, ये तो आपको बिल्कुल क्लियर हो गया, अपर पार्ट में ब्रांचेस हैं, तो मीन्स वो हो गए ट्रीज हमारे पास। ठीक है, उसका आंसर क्या है बेटा? ट्रीज। नेक्स्ट, प्लांट्स विद वीक स्टेम दैट कैन नॉट स्टैंड अपराइट एंड स्प्रेड ऑन द ग्राउंड। कोई प्लांट है उसकी बहुत वीक स्टेम है भाई, वो ऊपर नहीं चढ़ सकती, सीधा अपर स्टैंड नहीं हो सकती, अपराइट नहीं जा सकती, वो ग्राउंड पे ही फैल जाएगी, ऐसे ग्राउंड पे आपने फैली देखी होंगी खेतों के अंदर। तो ऐसे कौन से प्लांट्स होते हैं? उन्हें हम ट्रीज बोलते हैं, क्रीपर्स बोलते हैं, प्लांट्स बोलते हैं, जो सभी इसको बोला जाएगा, इसको हम क्रीपर्स बोलेंगे बेटे। जो ग्राउंड पे फैलते हैं ना प्लांट्स, नीचे कुछ वेलें होती हैं, वेन्स है ना, तो वो क्या करती हैं, वो ग्राउंड पे ही फैली होती हैं, क्योंकि उनकी स्टेम इतनी वीक होती है कि वो ऊपर तक नहीं चढ़ सकती, सीधे नहीं खड़ी हो सकती। ठीक है, इस वजह से। ऐसे एक और कैटेगरी होती है जिसे हम क्लाइंबर्स बोल देते हैं।
क्लाइंबर्स भी ऐसे ही होते हैं, बहुत वीक स्टेम वाले, लेकिन उनके पास ना कुछ सपोर्टिव ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कुछ टेंड्रिल्स होते हैं या थ्रॉन्स होते हैं, जिसकी वजह से वो कुछ हुक्स होती हैं उनके अंदर, ठीक है, वो उन हुक्स को जो टेंड्रिल्स की हेल्प से ऊपर चढ़ सकते हैं किसी सपोर्ट लेकर। जैसे मनी प्लांट को आप देखो, मनी प्लांट ऐसे सपोर्ट लेकर ऊपर चढ़ जाता है ना, तो वो क्लाइंबर्स होते हैं, वो क्लाइंब करते हैं ना, तो उसे क्लाइंबर बोल देते हैं। तो ये भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट है द पार्ट ऑफ ए लीफ बाय विच इट इज अटैच्ड टू ए स्टेम इज कॉल्ड। कोई स्टेम है आपके पास, ठीक है, स्टेम है, स्टेम के साथ कोई लीफ जुड़ा हुआ है, ठीक, वो किसकी हेल्प से जुड़ा हुआ, उस पार्ट को क्या बोला जाता है, उसे ये डंडी को ही वो पूछ रहे कि क्या बोलते हैं, इसे हम पिटियोल बोलते हैं, ठीक है। लीफ की जो डंडी है बेटे उसे पिटियोल बोला जाएगा। मान लीजिए कोई फूल है, ठीक है, कोई फूल है, फूल की जो डंडी होगी उसे क्या बोलेंगे, फूल की जो ये डंडी है इसे क्या बोलेंगे, क्या इसे भी पिटियोल बोलेंगे? नो, इसे हम पिडंकल बोलेंगे बेटा, इसे पिडंकल बोला जाता है, ना कि पिटियोल। पिटियोल होता है लीफ की डंडी, पिडंकल होता है फूल की डंडी, ठीक है। नेक्स्ट है द ब्रॉड ग्रीन पार्ट ऑफ द लीफ इज कॉल्ड। कोई लीफ है, ठीक है, उसका जो अंदर ग्रीन वाला पार्ट है, ये सारा ग्रीन होता है, आपको पता है इसके अंदर वेन्स होती हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं बेटा लैमिना, ये होता है लैमिना। तो इसका आंसर है लैमिना। पिटियोल तो डंडी होती है, वेन्स उसके अंदर लाइनें होती हैं, तो लैमिना वो तो ग्रीन पार्ट पूछ रहा है, ब्रॉड जो उसके अंदर पूरा ग्रीन ग्रीन दिख रहा है वो लैमिना होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखें बच्चे, नेक्स्ट है द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेन्स इन द लीफ। यस, लीफ के अंदर जो वेन्स हैं भाई, चाहे वो रेटिकुलेट हैं चाहे वो पैरेलल हैं, तो उनको बोला क्या जाता है, उन्हें हम लीफ विनेशन बोलते हैं। उन्हें क्या बोला जाता है, लीफ विनेशन। मीन्स जो डिज़ाइन बनाती हैं वेन्स, उनको हम एक नेम देते हैं लीफ विनेशन। नेक्स्ट है द थिक वेन इन द मिडल ऑफ द लीफ। लीफ के अंदर अगर आप देखो कि सेंटर की जो लीफ की डंडी है, जो वेन है, बहुत मोटी होती है, मिडल वाली थिक वेन, बाकी वेन्स थोड़ी पतली होती हैं। तो ये थिक वेन जो है इसका नेम क्या है, इसे हम बोलते हैं बेटा मिड रिब। मिडल में है तो मिड हो गई, मिड रिब बोल देंगे इसे हम, ठीक है। तो ये आंसर अच्छे से याद कर लेने आप लोगों ने। नेक्स्ट है दोज रूट कम आउट फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम। चले अब आ गया हमारे पास रूट का क्वेश्चन। कोई स्टेम से, ये स्टेम है भाई, उससे बहुत सारी कह रहा कि उसके बेस से रूट निकलती हैं। बेटे जो रूट्स स्टेम से निकलती हैं, स्टेम के बेस से जो रूट निकलती हैं वो फाइब्रस होती हैं, ये आपने याद रखना है। उन्हें हम फाइब्रस रूट बोलते हैं जो स्टेम के बेस से निकलती हैं, ठीक है। तो इसका आंसर है फाइब्रस रूट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ब्रांचेज ऑफ दिस रूट अराइज फ्रॉम थिक स्ट्रक्चर अंडर द ग्राउंडर। मान लीजिए आपने कोई सीड लगा दिया मिट्टी के अंदर, मिट्टी के अंदर इस सीड से ऐसे एक पत्ता निकलेगा जो ऊपर की तरफ जाकर पूरा स्टेम स्टूम बनाएगा, ठीक है। एक उसके बीच में से स्ट्रक्चर निकलती है जो आगे नीचे को जाती है, जो रूट बनाती है, तो ये वाली होती है टैप रूट। ये स्टेम से नहीं निकल रही, आप देखो स्टेम तो ऊपर अलग जा रही है, ये अलग से ही एक स्ट्रक्चर अराइज हुआ है। ब्रांचेज ऑफ दिस रूट अराइज फ्रॉम थिक स्ट्रक्चर अंडर द ग्राउंड, ठीक है, अंडर द ग्राउंड ये निकल रही है। देखो वैसे तो रूट अंडर द ग्राउंड है, लेकिन ये थिक स्ट्रक्चर है, स्टेम का वर्ड यहाँ पे गिवन नहीं है, तो ऐसी रूट जो एक थिक स्ट्रक्चर से निकले, ठीक है, उसे हम बोलते हैं टैप रूट। बेसिकली ये सीड में से ही निकलता है, सीड के अंदर एक पार्ट होता है रेडिकल, जहाँ से ये निकलता है, रेडिकल से ये निकलता है, ठीक है, टैप रूट। तो बेटे ये थे आपके पास गेटिंग टू नो प्लांट्स के इम्पॉर्टेंट MCQ। आप इनको अपनी मिड टर्म के लिए ज़रूर प्रिपेयर करना। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।